मुकद्दस और बाबरकत दिन है। इस दिन के अंदर जितना हो सके इंसान को, मुसलमानों को शरीयत के हुदूद के अंदर रहकर खुशी मनानी चाहिए, बल्कि अपनी चाल डाल से, अपने लिबास से जितना हो सके खुशी का इजहार करना चाहिए। लेकिन याद रखें, मुसलमानों के यहाँ दोनों चीजों के अंदर इक़्तिदार है, खुशी के अंदर भी और गम के अंदर भी। ना खुशी इस कदर ज्यादा हो कि वो शरीयत के हदूद को पार कर जाए, और ना गम इस कदर ज्यादा हो कि इंसान की जान ही ले बैठे, बल्कि दरमियानी हो। आज खुशी का मौका है, खुशी का दिन है, हमने खुशी मनानी है, लेकिन शरीयत की हुदूद के अंदर रहकर अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक तरीके के मुताबिक हमें खुशी मनानी है। खैर बुजुर्गों, में मुख्तसर अर्ज करूंगा, 3 चीजें आपके सामने। आज का जो दिन, आज की खुशी वाला जो दिन हम इस वक्त मना रहे हैं, ईद उल फितर का ये जो दिन हम आज मना रहे हैं, ये 3 पहलू पर मुश्तमिल है। बस इसके 3 पहलू में आपके सामने रखूंगा। पहला पहल, इसकी पहली चीज कि ईद उल फितर जो है, ईद उल फितर का पैगाम क्या है, यानी ईद उल फितर हमें किस तरह मिली और क्यों मिली। और नंबर 2, ईद के दिन हमें क्या करना चाहिए। और नंबर 3, ईद हमें क्या पैगाम देकर रुखसत होती है। बस इन 3 चीजों के ऊपर हम मुख्तसर वक्त के अंदर गौर फिक्र करेंगे। मोहतरम हजरात, ये जो खुशी का दिन हमें इस वक्त नसीब हुआ है, ये रमजान मुबारक जैसे बाबरकत महीने की वजह से नसीब हुआ कि हमने रमजान मुबारक के रोजे हमारे ऊपर फर्ज से, हमने रोजे रखे, बाकी जो अहकाम थे हम उनको पूरा करते रहे। तो आज का जो दिन है, ये ईद उल फितर का दिन जो है, ये रमजान मुबारक के बाबरकत महीने के सदके में हमें नसीब हुआ है। यानी 1 महीना बंधु ने मजदूरी की है। आज का जो दिन है, आज का दिन मजदूरी लेने का दिन है। जैसे मजदूर यहाँ दुनिया के अंदर किसी मालिक के यहाँ रहकर काम करता है, जब वो मजदूरी का काम पूरा कर देता है, उसके बाद अपने हाथ साफ करता है, अपने आप को मतलब धोता है, बात साफ करता है, और उसके बाद अपना पसीना साफ करने के बाद अपने उस मालिक के सामने जाता है, जोड़ी फैलाकर उससे क्या मांगता है जी, मजदूरी मांगता है। ठीक इसी तरीके से हमने भी 1 महीने के अंदर मजदूरी की है। आज अल्लाह से लेने का क्या है, दिन है, लेने का मौका है। हम भी पाक साफ होकर अपने घरों से ईदगाह के अंदर आए हैं कि हम अल्लाह से लेकर जाएंगे, मग़फ़िरत का परवाना हासिल करके यहाँ से जाएंगे, और रूठे रब को मनाकर इंशाअल्लाह जाएंगे। खूब गिड़गड़ाएंगे, खूब दुआएं करेंगे, खूब अपने रब से मांगेंगे कि या अल्लाह आप हमसे राजी हो जाए। दूसरी चीज बुजुर्गों, अब ईद हमें किस तरह मिली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी 53 साल, 63 साल जिंदगी, 63 साल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल यानी 53 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा के अंदर गुजारे। और कितने बच गए, 10 साल। 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा के अंदर गुजारे। खैर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, तो वहाँ आपने देखा कि लोग 2 त्योहारों को मनाते हैं, खूब धूमधाम करते हैं, और उसके अंदर बहुत खराफात, बिदअत, रस्म व रवाज का अंजाम देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इन त्योहारों को नापसंद किया। नापसंद करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से उन त्योहारों की, उन 2 दिनों की हकीकत पूछी कि इनकी क्या हकीकत है, इनकी क्या अहमियत है। तो उन लोगों ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ज़माने जहालत के वक्त यानी ज़ुहूर इस्लाम से पहले इन 2 त्योहारों को मनाते थे, उसी तरह हम आज भी मना रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 2 दिनों से, इन 2 त्योहारों से बेहतर त्योहार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमा दिए, तुम्हें अता कर दिए, यानी ईद उल फितर का दिन और ईद उल अज़हा का दिन। यानी हमारे यहाँ देसी जुबान के अंदर छोटी ईद और बड़ी ईद। अब तुम्हारे यही कौमी और मजहबी त्योहार है। ईद इस तरह हमें मिली। अब तीसरी चीज बुजुर्गों, तीसरी चीज ये है कि जब बंदे ईदगाह की तरफ आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के ऊपर फहर करते हैं और उसके बाद फरिश्तों से
पूछते हैं मेरे फरिश्तों क्या मजदूरी है उस मजदूर की जो अपना काम पूरा करे, मजदूरी पूरी करे। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह उसकी मजदूरी पूरी दी जाए। उसके बाद जब बंदे ईदगाह के अंदर आते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों को फरमाता है कि मेरे बंदो तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों से फिर फरमाता है मेरे बंदो जो मैंने तुम्हें हुक्म दिया था, मैंने जो तुम्हारे ऊपर अहकाम नाज़िल किए थे आपने उनको पूरा किया। अब तुम मुझसे दुआ मांगो, तुम मुझसे फरियाद करो, तुम मेरे सामने मांगो। मेरे इज्जत की कसम, मेरे जाह जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, तुम्हारी फरियाद सुनूंगा, तुम्हारी जो हाजतें हैं उनको पूरा करूंगा। तो आज का दिन अल्लाह से मांगने का दिन है, अल्लाह से तलब करने का दिन है। हम अल्लाह से खूब मांगेंगे, खूब गिड़गड़ाएंगे, खूब दुआएं करेंगे, खूब अपने रब को राजी करेंगे। तो तीसरी चीज जो है ईद उल फितर हमें क्या पैगाम देकर रुखसत होती है। बुजुर्गों, रमजान मुबारक हमारी जिंदगी के अंदर आया था, वो चला गया। आज रमजान मुबारक खत्म होने के बाद शवाल का पहला दिन है, तो हमें ईद उल फितर ये पैगाम देकर जाती है कि तुमने जिस तरह रमजान मुबारक को गुजारा उसी तरीके से बाकी 11 महीने भी तुमने गुजारते हैं। रमजान मुबारक के अंदर एक माह के अंदर बंदा हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का लिहाज रखता है, यानी तमाम अमाल अल्लाह के ताबे कर देता है। एक माह तक बंदा अल्लाह का होकर रह जाता है, अपने तमाम जो है अमाल है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर देता है। आप देखें रमजान मुबारक की बरकत से इंसान झूठ बोलना, गिब्बत करना, चुगलखोरी करना, बदनज़री करना, गलत सुनना, गलत देखना, गलत समझना, गलत सोचना छोड़ देता है कि मैं रोजे की हालत में हूँ, मेरा रब मुझे देख रहा है। तो ये रमजान मुबारक की बरकत से है। असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये रमजान मुबारक इसी लिए भेजते हैं कि मेरे बंदे जिस तरह रमजान मुबारक के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, इनकी पूरी जिंदगी इसी तरह से गुजरनी चाहिए जिस तरह रमजान मुबारक गुजर रहा है। रमजान मुबारक के अंदर हम अपने लिए हलाल चीजों को भी हराम कर लेते हैं इस वजह से कि हमारा रब देख रहा है। ये इस चीज का पैगाम है कि रमजान के बाद हराम चीजों को अपने लिए हराम ही रखना है कि हमारा रब हमें गैर रमजान के अंदर भी देख रहा है। फरमाया था एक जमाना आएगा लोग उस चीज का नाम बदल कर अपने लिए उस चीज को हलाल कर लेंगे। वो जमाना बुजुर्गों चलता है या नहीं? रिश्वत का नाम हमने क्या रख लिया जी? चाय पानी। क्या रख लिया रिश्वत का नाम? चाय पानी। शराब का नाम बदल कर हमने क्या दिया कि बेर है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि वो भी हराम है और शराब दोनों हराम है। तो नाम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? बेर पीने वाला कहता है अल्लाह हिफाजत फरमाए, बेर पीने वाला कहता है कि ये तो शराब नहीं है, ये हराम नहीं है, ये मैं पी सकता हूँ, हालांकि नाम उसका बदला, उसके अंदर पता नहीं आप जानते होंगे कितने % में मिलावट होगी शराब। तो दोनों चीजें हराम है, तो नाम बदल कर हमने अपने लिए हलाल किया। तो ये ऐसा नहीं है कि शरीयत की तरफ से भी हलाल हो गया, नहीं। जो चीज शरीयत ने हराम करार दे दी वो हराम ही रहेगी, हराम है और हराम ही रहेगी क़यामत की सुबह तक। शरीयत ने जिस चीज को हलाल करार दे दिया वो शुरू से लेकर क़यामत की सुबह तक हलाल ही रहेगी। हमारे नाम बदलने से वो हलाल हराम नहीं होगी। तो बुजुर्गों, इसलिए हम अपनी फिक्र भी करेंगे इंशाअल्लाह, अपने घर की भी, अपने अड़ोस पड़ोस की भी, और अपने पूरे गांव की भी, अपने पूरे माशरे की भी। और वालिदैन से गुजारिश की जाती है हम अपनी औलाद के ऊपर इंशाअल्लाह कड़ी नजर रखेंगे कि हमारी औलाद गलत संग यानी गलत दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना तो नहीं है, गलत राहों पर तो वो नहीं चलती, कहीं हमारी औलाद शराब की आदी तो नहीं, कहीं हमारी औलाद ड्रग्स की आदी तो नहीं, कहीं हमारी औलाद गलत कामों के अंदर तो मुलव्वस नहीं हो चुकी। देखिए, किसी और के ऊपर हम उम्मीद न रखें कि वो इन चीजों को खत्म करेगा, नहीं, इन चीजों को हमने ही खत्म करने की कोशिश करनी है। वालिदैन की जिम्मेदारी है औलाद के ऊपर उसने नजर रखनी है, और कल क़यामत के दिन औलाद के बारे में उसके माँ बाप ही से पूछा जाएगा। गांव के बड़े से या मुल्क के बड़े से या बस्ती के बड़े से नहीं पूछा जाएगा। इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह अपनी औलाद के ऊपर कड़ी नजर रखेंगे इंशाअल्लाह। तो बुजुर्गों, दुनिया के अंदर जितने मजहब हैं उन तमाम मज़ाहिब के जब त्योहार होते हैं
उन त्योहारों के अंदर गरीब का कोई हिस्सा नहीं, गरीब को कोई हक नहीं दिया जाता। सिर्फ वाहिद इस्लाम एक मजहब है और पाकीज़ा और बिल्कुल साफ और सुथरा और अफजल तरीन मजहब है कि जिसके अंदर गरीब का ख्याल रखा जाता है और ये सबक दिया जाता है कि तुम्हारे लिए इजाजत नहीं है ईदगाह जाने की जब तक तुम उसका हिस्सा नहीं करोगे। किसका? गरीब का, यानी सदका फितर के जरिए से। जब तक जिसके ऊपर सदका फितर वाजिब है तब तक वो शख्स ईदगाह के अंदर नहीं आ सकता, जब तक वो गरीबों का हक अदा नहीं करेगा, यानी सदका फितर को अदा नहीं करेगा। तो मैं अक्सर हर रमजान के अंदर यही चीज को आपके सामने लाता हूँ कि रमजान मुबारक के अंदर आखिरी अशरे से हम शुरू कर दिया करें सदकातुल फितर देना, ताकि अरफे से पहले उस गरीब तक पहुँच जाए कि अरफे वाले दिन जिस तरह अमीर को हक है अरफा मनाने का और उसके बाद दूसरे दिन ईद मनाने का, इसी तरीके से गरीब को भी हक है। पहले गरीब है, उसके बाद अमीर है। तो हमने हर खुशी के मौके पर गरीब का ख्याल रखना है, अपनी खुशियों के अंदर गरीबों को शामिल करना है, अपने साथ उनको लेना है, अपने हमसायों का ख्याल रखना है, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है। फरमाया वो शख्स मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसकी शर से महफूज ना हो। और बेहतरीन मुसलमान वो है मन सलिमल मुस्लिमून बिल लिसानिही व यदिही। बेहतरीन मुसलमान वो है, बेहतरीन ईमान वाला वो है, बेहतरीन ईमान वाली वो है जिसकी जुबान से, जिसके हाथों से और जिसकी शर से, जिसके जिस्म के आज़ा से दूसरे मुसलमान महफूज हों। जो हजरात आ रहे हैं उनसे गुजारिश की जाती है जल्दी ईदगाह के अंदर तशरीफ ले आए, वक्त हो रहा है। और जो हजरात खड़े हैं उनसे गुजारिश की जाती है, जो चंदा करने वाले हैं उनके बगैर जितने खड़े हैं बराए मेहरबानी सफों के अंदर बैठ जाए। तो मोहतरम हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हमने शुक्र अदा करना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें रमजान मुबारक जैसा बाबरकत महीना नसीब किया था। हम सब अपनी जगह अगर सोचेंगे तो हकीकत में जैसा रमजान का हक था वो हमने अदा नहीं कर सके। तो अब अल्लाह से दुआ करनी है, आज मांगने का दिन है रब से कि अल्लाह से गिड़गिड़ाना है, अल्लाह से रोना है, अल्लाह के सामने उससे मांगना है, या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, बेशक कमजोर है, बेशक नफ्स की गुलामी हो जाती है, बेशक शैतान मरदूद वसवसे डालकर हमसे गुनाह करा जाता है, बेशक नफ्स भी हमारा दुश्मन है, शैतान भी हमारा दुश्मन है। या अल्लाह हम बेशक गुनहगार है, खताकार है, सियाकार है, जिंदगी बेशक गफलत के अंदर गुजरी, गुनाहों के अंदर गुजरी, या अल्लाह पर तेरे बंदे हैं, पर तेरे महबूब की उम्मती है, पर तेरे बंदे हैं और वो बंदे हैं कि जिन्होंने आज तक तेरे सिवा किसी के सामने सजदा नहीं किया और इंशाअल्लाह नहीं कभी करेंगे। ये सर इंशाअल्लाह झुक सकता है लेकिन काट नहीं सकता, ये सर झुकेगा सिर्फ रब के सामने झुकेगा। और आज तक इंशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम ये सर, ये माथा सिर्फ अपने रब के सामने टेकते आए हैं। इंशाअल्लाह जब तक जिस्म के अंदर जान है उसी के सामने टेकते जाएंगे, उसी के सामने सजदा करते जाएंगे, क्योंकि सजदे के लायक सिर्फ रब की जात है। बस कहना है अपने रब से आज के दिन, या अल्लाह आपका शुक्र है आपने रमजान जैसा बाबरकत महीना हमें नसीब किया था, पर या अल्लाह हम आपसे माफी चाहते हैं, जैसे इसका हक था हम अदा नहीं कर सके, लिहाजा हमने नकल ही की है, या अल्लाह तू इसको असल में तब्दील फरमा। या अल्लाह से मांगना है। और हर खुशी के मौके पर, चाहे वो ईद उल फितर का दिन हो, ईद उल अजहा का दिन हो, या बाकी किसी घर के अंदर कोई खुशी का मौका हो, हमने हर मौके के ऊपर गरीब का लिहाज रखना है, गरीब के बारे में सोचना है, उसका जो हिस्सा है उसको बचाने की कोशिश करनी है। मोहतरम हजरात, हमारे ये जो त्योहार है ईद उल फितर और ईद उल अजहा का दिन, ये दो जो त्योहार है, इन त्योहारों को हमारा इस्लाम, हमारा मजहब बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि हम इन दो पाकीज़ा त्योहारों को, इन बाबरकत दिनों को उस तरह मनाएं जिस तरह दुनिया के बाकी मज़ाहिब मनाते हैं। इसकी बिल्कुल हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, बल्कि हम शरीयत के अंदर रहकर शरीयत की जो हुदूद है उसके अंदर रहकर खुशी मनानी है और खुशी का इजहार करना है। तो आज के दिन हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द और सना को गुनगुनाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई को, बुलंदी को, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अज़मत को बयान करेंगे। अल्लाहु अकबर ला इलाहा, मेरे साथ कहें अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
ईद उल फितर का दिन होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल किया करते थे, नए कपड़े इस्तेमाल किया करते थे, साफ सुथरे, यानी ऐसा नहीं है नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक के पहले नापाक थे, मेरा मतलब धुले हुए जो थे वो इस्तेमाल किया करते थे। तो उसके बाद जो खुशबू होती थी वो इस्तेमाल करते थे, और उसके बाद जब सुबह ईदगाह के लिए तशरीफ लाते थे तो उससे पहले कुछ मीठा तनावत फरमा कर जाते थे, खजूर वगैरह जो मीठी चीज हुआ करती थी वो खाकर आया करते थे। और ईद उल फितर का दिन होता था तो आहिस्ता आवाज में ये तकबीरात कहते थे, और अगर ईद उल अजहा का दिन होता था तो बुलंद आवाज के अंदर पढ़ते थे। तो एक रास्ता इख्तियार करते थे, आते वक्त एक रास्ता और जाते वक्त दूसरा रास्ता इख्तियार करते थे। ये चीज सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। लिहाजा हम जो हजरात एक रास्ते से आए हैं, अब जाते वक्त हम दूसरे रास्ते से घरों को जाएंगे ताकि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत जिंदा हो जाए। हम ईद नमाज अदा करेंगे, उसके बाद बिल्कुल हम जाएंगे कब्रिस्तान के पास, और उसके बाद हमारे जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार बुजुर्ग नौजवान इस दुनिया से गए हैं, हमारे करीबी गए हैं, हमारे गांव वाले गए हैं, हम जाएंगे वहाँ उनके लिए इसाले सवाब करेंगे, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे, और ये नियत लेकर जाएंगे और ये दुआ करेंगे कि या अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज दिन तक जितने भी दुनिया से ईमान की हालत में लोग जा चुके हैं, चाहे वो मर्द हो या औरतें हो, या अल्लाह आप उन सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उनकी कब्रों को कुशादा फरमा दीजिए, उनकी कब्रों के अंदर नूर ही नूर फरमा दीजिए, उनकी कब्रों को जन्नत के बाग में से एक बाग बना दीजिए, और उनकी आने वाली तमाम मनाज़िर को आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस उनका मुक़द्दर फरमा दीजिए। बुजुर्गों, आपको पता है सबसे बड़ा कंजूस कौन है? जो सिर्फ अपने लिए मांगे, जो कहे या अल्लाह मुझे दे, क्या कहे? या अल्लाह सिर्फ मुझे ही दे दे, जो दूसरों के लिए ना मांगे। और मेरी बात याद रखें, जो शख्स दूसरों के लिए मांगता है ना, अल्लाह उससे पहले इसको देता है, और जो दूसरों के लिए खुशियां मांगता है, अल्लाह सबसे पहले इसके दामन के अंदर खुशियां मारता है, फिर उसके हिस्से के अंदर खुशियां देता है। तो कंजूस आप ना बने, हम मांगे सबके लिए मांगे, उसके बाद अपने लिए मांगे। वो हमारे बुजुर्ग नौजवान कहते थे कि या अल्लाह फला के सर के दफैर में, या अल्लाह पहले फला की मतलब उसका मसला हल कर दे, उसके सदके में मेरा मसला हल कर दे। तो ये दुआ बड़ी ही बेहतरीन दुआ है, ऐसे ही इंशाअल्लाह दुआ मांगी कि या अल्लाह सबकी मुश्किलात को हल कर दीजिए, उनके सदके में उनकी एवज में हमारी मुश्किलात को भी हल कर दीजिए। तो अपने लिए भी मांगना है कि रमजान मुबारक के जैसा हक था अदा हो सका है, या अल्लाह हमने नकल की है, या अल्लाह इसको असल में तब्दील फरमा, और उसके बाद हमने आज तौबा व इस्तिग़फ़ार करके जाना है। जो कमी कोताही है हुई है, अल्लाह उसको दरगुजर फरमा दे, उसको माफ फरमा दे। और उसके बाद बुजुर्गों, एक पैगाम लेकर जाना है ईद उल फितर के दिन कि जिस तरह हम रमजान मुबारक के अंदर मसाजिद को आबाद किया करते थे, खूब वक़्त दिया करते थे, कुरान करीम की तिलावत किया करते थे, ज़िक्र अज़कार करते थे, उसी तरीके से हमने गैर रमजान मुबारक के गैर रमजान के अंदर भी मसाजिद को आबाद करना है, मसाजिद की फिक्र रखनी है, मसाजिद के बारे में ख्याल रखना है, और उसको आबाद करने की कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा वक्त देना है। ये फितरों वाला दौर है, जितने हम हजरात उलमा किराम के साथ जुड़े रहेंगे, दीनी मदारस के साथ जुड़े रहेंगे, मसाजिद के साथ अपना गहरा ताल्लुक रखेंगे, इतना ही अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत करेगा। जितना ही अपने आप को उलमा से दूर, नेक लोगों से दूर, बड़े बड़े बुजुर्गों से दूर, मसाजिद से दूर, मदारस से दूर, दावत तबलीग की अजीम मेहनत से दूर अपने आप को करेंगे तो हमारा ईमान खतरे के अंदर जाता रहेगा। तो इसलिए ईमान की हिफाजत करनी है कि ईमान हमारा बड़ा जो है कीमती सरमाया है। मिल जाना फख्र की बात है, साथ लेकर चले जाना फिक्र की बात है। हमने अपनी जगह फख्र महसूस करना है कि हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान जैसी दौलत से हमें नवाजा है। अब हमने फिक्र रखनी है कि हमारा ईमान हमारे साथ कब्र के अंदर जाना चाहिए, कि शैतान हमारा दुश्मन है, नफ्स भी हमारा दुश्मन है, और दुनियावी बातली चालें भी यही चली जा रही है कि इनसे इनका ईमान इनके सीनों से निकाल लिया जाए। लेकिन हमारी चाल ये चलती रहेगी, ये कोशिश रहेगी कि इंशाअल्लाह हमारा ईमान हम अपने साथ अपने सीनों के अंदर, अपनी जिंदगियों के अंदर और लेकर इसको कब्र के अंदर जाएंगे, और इसकी मेहनत करते रहेंगे ताकि इस ईमान की मेहनत, इस दीन की मेहनत और इस इस्लाम की मेहनत इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे दुनिया के हर खित्ते में, हर कोने के अंदर पहुंचाकर सांस लेंगे, उस तक पहुंचाकर दम तोड़ेंगे, इसकी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो ज्यादा से ज्यादा मसाजिद के साथ, मदारस के साथ, उलमा के साथ और नेक लोगों की मजालिस के अंदर जहाँ कहीं जोड़ होगा, जहाँ कहीं इज्तिमा होंगे, वहाँ इंशाअल्लाह पहुंचने की कोशिश करेंगे।
اور اب نماز عید کا طریقہ سن لیں، اس کے بعد ہم نماز عید کو ہے جو شروع کریں گے۔ جو باتیں میں نے کہی ہے اللہ سے دعا ہے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ رب العزت وہ معاف فرمائے، جو صحیح اللہ نے میری زبان کے اوپر لایا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی پوری امت مسلمہ کے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا، مرنے کے بعد نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا اور جنت الفردوس کے داخلے کا ذریعہ بنائے۔ تو محترم حضرات، عید الفطر، آج عید الفطر ہے۔